तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, संस्कृत प्रभाव प्रयागराज की तरफ से 2022 के विज्ञापन और आने वाली जो भी भर्तियां हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे बिहार की किसी भी भर्ती परीक्षा में आप सम्मिलित होने वाले हैं, उनको टारगेट करते हुए उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से टेस्ट सीरीज के माध्यम से दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। साथ में आप सभी को मैं बता दूं कि यह 114 नंबर की टेस्ट सीरीज है। इसकी उत्तर व्याख्या हम लोग देखेंगे। आज 125 प्रश्न हैं टोटल और बड़े ही बेहतरीन सवाल रखे गए हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों को देखें, बार बार अभ्यास करें। निश्चित रूप से यहाँ से सवाल आपकी परीक्षाओं में आएंगे और इसका लाभ अब तमाम ऐसे प्रतियोगी शिक्षक जो भावी शिक्षक हैं वो ले रहे हैं, आप भी लें। और एक संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से 12 जून 2024 से 22 जून 2024 तक ऑनलाइन कक्षा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर विशेष ऑफर दिया गया है। आप सभी लोग संपर्क करके अतिशीघ्र संस्कृत प्रभाव परिवार से जुड़ें और अपनी एक सीट सुरक्षित करें, क्योंकि इस समय जो प्रतिस्पर्धा है बहुत ही ऊंची है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छी गतिविधियों के साथ अपनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं। तो आप कहीं पीछे न रह जाएं, आप भी जुड़ें और निश्चित रूप से इसका लाभ लें। तो चलिए आप लोगों को सवाल हल करना है। पहला सवाल है, गवेषणा पदे संधि विच्छेदो भविष्यति। गवेषणा पद में संधि विच्छेद है, फटाफट उत्तर दें। गोधन एषणा अयादि संधि है। पहला उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। एक प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ए विकल्प हो जाएगा। आप सभी लोग नोट करें और आप भी उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए अगला सवाल है, लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तो यह उत्तर रामचरितम की उक्ति है, यानी विकल्प आपका हो जाएगा डी। और ये लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते आपका उत्तर रामचरितम की सूक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है, बार बार पूछी जाती है। पक्वः पदे कः प्रत्यय अस्ति। पक्वः में पच धातु से अक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो न कॉपी करेंगे, क्योंकि अक्त में जो ता है वो हलंत नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं होगा। आप इसको अंडर मतलब आपको जो हलंत लगा हुआ है, हलंत नहीं रहता उस प्रत्यय में। यह टेक्निकल प्रश्न बनाया गया है। अक्तवत निष्ठा, तो निष्ठा वैसे निष्ठा प्रत्यय है, निष्ठा भी कह सकते हैं, निष्ठा अक्त की होती है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय पूछा है तो सीधे सीधे पक्व में अक्त में ता हलंत है हो गया है। ये ता हलंत नहीं होना चाहिए, ये जानबूझ के रखा गया है। आपको न को अपी लगा देना है। वैसे ऐसे सवाल नहीं बनते हैं परीक्षाओं में, नियमित रूप से हलंत उलंत का विशेष अंतर देकर के आपसे सवाल नहीं किया जाता है। फिर भी एक तरीके से निगाह आपकी मजबूत हो, इसलिए ऐसे सवालों को रखा गया है। तो आपको इसी के हिसाब से उत्तर देना है। वैसे अक्त में जब भी लिखा रहेगा तो वहाँ पर त हलंत नहीं रहेगा, ऐसा आपका उत्तर हो सकता है। केन मतानुसारम नाट्य अष्टौ रसाः भवन्ति। तो आचार्य भरत मुनि हैं जो नाट्य में अर्थात नाटक में 8 रस मानते हैं। कौन सा रस नहीं मानते हैं, तो वह है शांत रस। आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि शांत रस कौन नहीं मानते हैं, तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता अर्थात भरत मुनि। और इनके एक शिष्य हुए हैं धनंजय भी जो है, आचार्य धनंजय भी 8 ही रस मानते हैं नाटक में। नाट्य का मतलब नाटक में। ये सवाल 2013 में टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है कि नाट्य में कितने रस अभिमत हैं, तो 8 रस हैं। वैसे 9 रस रुचिराम है, 9 रस हैं, लेकिन 8 ही रस नाटक में माने जाते हैं। शांत रस का मंचन नहीं होता है, तो आप सभी लोग जानते रहिए। और शांत रस का जो स्थायी भाव है, 2 आचार्य अलग अलग मानते हैं, अर्थात आपको मैं बता दूं, एक मानते हैं शम और एक मानते हैं निर्वेद। तो सम मानते हैं आचार्य विश्वनाथ, निर्वेद मानते हैं मम्मट। यानी शांत रस का स्थायी भाव भी पूछा जाता है कि शांत रस का सम जो स्थायी भाव है वो कौन मानता है, तो वो मानते हैं आचार्य विश्वनाथ। और निर्वेद कौन मानता है, मम्मट। भाषस्य रचना नास्ति, भाष की रचना नहीं है, फटाफट बताइए। भाषस्य रचना नास्ति, इसमें आपका रचना पूछा है पंचरात्रम है, प्रतिमा नाटक, बाल चरितम, नैषधि चरितम जो है नहीं है। वह नैषधि चरितम किसकी है, श्रीहर्ष की।
पंचरात्रम, बालचरितम, प्रतिमा नाटकम, ये सभी भास की रचना है। 13 नाटक हैं। धीवरस्य वर्णनम अस्ति, धीवर का वर्णन जो है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठे अंक में आता है, आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है। अविश्रामो अयम लोकतंत्राधिकार यम मुक्ति कस्य ग्रंथे प्राप्यते, तो ये है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का है, ये आपका 7वें नंबर का विकल्प बी हो जाएगा। दिवह साधकतमम कारकम का संज्ञा भवति, तो दिवह दिव धातु के प्रयोग में साधकतम कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है, यानी विकल्प ए आपका हो जाएगा। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये गुरुणाम पदे केन सूत्रेण षष्ठी, तो विद्या गुरुणाम या गुरु से गुरु, विद्या गुरुओं में गुरु है, गुरु मतलब श्रेष्ठ है, तो गुरुणाम गुरु का मतलब यहाँ यतश्च निर्धारणम से आपका षष्ठी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नियम पूर्वक विद्या स्वीकारें वक्ता या का संज्ञा भवती, नियम पूर्वक जब विद्या हो तो यहाँ पर जो है अपादान कारक संज्ञा हो जाएगी, अर्थात विकल्प ये हो जाएगा। धावतो अश्वात् पतति इत्यस्मिन्